आज हम आप लोगों को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय चैप्टर के अंतर्गत अपने वीडियो के माध्यम से वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा लाइक अवश्य करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता है। अब आप इस चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स के बारे में डिटेल पूर्वक विस्तार पूर्वक पूर्ण जानकारी मेरे वीडियो द्वारा प्राप्त करें और पूरी जानकारी के लिए मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, जिससे आपको पूर्ण नॉलेज हो। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वास्तव में किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र सपोज करिए यही है, वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ रखा गया हो तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात दोबारा समझें, किसी वैद्युत क्षेत्र ई में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल dA हो तब वैद्युत उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू पृष्ठ समाकलन वेक्टर E डॉट dA के इक्वल होता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर dA हो तब उसका अदिश गुणन, तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल का अदिश गुणन वैद्युत फ्लक्स के इक्वल होता है। अर्थात पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू पृष्ठ समाकलन ऑफ E डॉट dA या इंटीग्रेशन पृष्ठ समाकलन ऑफ A E dA cos थीटा, चूंकि जानते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा होता है, जहां थीटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठ पर खींचे गए लंब के बीच का कोण है और dA क्षेत्रफल वेक्टर dA का परिमाण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है और यह सिंबल पृष्ठ समाकलन को दर्शाता है। E cos थीटा बाहर कर लें, इस समाकलन ऑफ A dA, यह d फाई इक्वल टू है, यदि पृष्ठ का छोटा भाग लें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई इक्वल टू इतना होता है। अब यदि उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहें तो उस स्थिति में, अर्थात ये कह सकते हैं पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई cos थीटा इंटू ए। चूंकि पूरे पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन आप ए डी इक्वल टू ए होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए cos थीटा या फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जहां ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वेक्टर ए पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर है। थीटा पृष्ठ पर खींचे गए लंब तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। यहां से यह इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से वैद्युत फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ रखा गया है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन को पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इक्वेशन 1 से भिन्न भिन्न स्थितियों में फाई की वैल्यू यानी वैद्युत फ्लक्स का मान निकाला जा सकता है। अर्थात पृष्ठ किस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यदि के स्पष्ट यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, अर्थात पृष्ठ पर खींचा गया लंब और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा इक्वल टू 90 अंश हो, तब इक्वेशन 1 से यानी समीकरण 1 से फाई इक्वल टू ई ए cos 90 अंश या कह सकते हैं ई ए इंटू 0 इक्वल टू 0। अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तब उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। केस 2 यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, अर्थात उस पर खींचा गया लंब वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, यानी वैद्युत क्षेत्र ई इस प्रकार है और इसके लंबवत पृष्ठ रखा गया हो, तो इस पर खींचा गया लंब वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। अतः उस स्थिति में थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तब इक्वेशन 1 से इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए
cos 0 डिग्री या फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। अर्थात इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका एसआई सिस्टम या एमकेएस पद्धति में मात्रक फाई ई का मात्रक इक्वल टू तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक गुणित क्षेत्रफल ए का मात्रक। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम तथा क्षेत्रफल ए का मात्रक मीटर स्क्वायर। अर्थात कह सकते हैं फाई ई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। संकेत में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यह फाई ई का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स की बीमा फाई ई की बीमा इक्वल टू ई की बीमा गुणित ए की बीमा। या इक्वल टू ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, जानते हैं। अतः एफ की बीमा अपान क्यू की बीमा गुणित ए की बीमा इक्वल टू एफ की बीमा एम एल टी माइनस 2 अपान क्यू की बीमा ए टी इंटू ए की बीमा एल स्क्वायर, क्षेत्रफल की बीमा है। अब आफ्टर कैलकुलेशन के उपरांत फाई ई की बीमा एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। इस प्रकार फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1 होता है, जिसमें द्रव्यमान की बीमा 1, लंबाई बीमा 3, समय बीमा -3 और क्षेत्रफल 1 बीमा -1 होती है। दैट्स ऑल।